to Axis Bank Phone Banking. हेलो, मैं एक्सा। कृपया बताएं आप किस विषय में जानकारी चाहते हैं। जैसे कि आप अपना सेविंग्स अकाउंट बैलेंस जानना चाहते हैं, तो कहिए सेविंग्स अकाउंट बैलेंस। आप कुछ शब्दों में मुझसे अपने सवाल पूछ सकते हैं। कृपया बताएं आप किसके बारे में बात करना चाहते हैं। आपकी बेहतर सेवा करने के लिए मैं आपकी कॉल को हमारे बैंकिंग मेन्यू पर कनेक्ट कर रही हूं, जहां आप उपयुक्त विकल्प चुन सकते हैं। खोए हुए कार्ड संबंधित या संदेहजनक लेन देन या अपने यूपीआई आईडी ब्लॉक करने के लिए 0 डायल करें। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, टेली बैंकिंग पिन से संबंधित सेवाओं के लिए और किसी तकनीकी समस्या पर सहायता के लिए 1 डायल करें। सेविंग्स अकाउंट या करंट अकाउंट से संबंधित जानकारी के लिए 2 डायल करें। क्रेडिट कार्ड के लिए 3, बचत खाते से संबंधित जानकारी के लिए 1 डायल करें। चालू खाते से संबंधित जानकारी, आपके खाते 1, 4, 5, 9 के साथ समाप्त होने वाले आपके खाते में वर्तमान शेष राशि है 15,615 रुपए और 76 पैसे। अकाउंट और ट्रांजैक्शंस संबंधित जानकारी के लिए 1 डायल करें। किसी खास अवधि के स्टेटमेंट के लिए 2 डायल। पिछले 3 ट्रांजैक्शंस की जानकारी के लिए 1 डायल करें। IMPS ट्रांजैक्शन की जानकारी के लिए 2 डायल करें। NEFT ट्रांजैक्शन की जानकारी के लिए 3 डायल करें। अकाउंट स्टेटस की जानकारी के लिए 4 डायल करें। अपने खाते का मिनिमम एवरेज बैलेंस जानने के लिए 5 डायल करें। पिछले मेन्यू में जाने के लिए 0 डायल करें। मुख्य मेन्यू में वापस जाने के लिए स्टार डायल करें। अकाउंट और ट्रांजैक्शंस संबंधित जानकारी के लिए 1 डायल करें। किसी खास अवधि के स्टेटमेंट के लिए 2 डायल करें। चेक संबंधित सेवाएं, ब्रांच और ATM एड्रेस की जानकारी, IFSC कोड, एक्सिस मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन और फॉर्म्स डाउनलोड करने के लिए 3 डायल करें। नए डेबिट कार्ड के निवेदन या नए डेबिट कार्ड के डिस्पैच स्थिति की जानकारी के लिए 4 डायल करें। आपके लिए उपलब्ध ऑफर्स की जानकारी के लिए 5 डायल करें। कंसोलिडेटेड चार्जेस संबंधित जानकारी के लिए 6 डायल करें। किसी अन्य खाते को एक्सेस करने के लिए 7 डायल करें। मुख्य मेन्यू में वापस जाने के लिए स्टार डायल करें। पिछले मेन्यू में जाने के लिए 0 डायल करें। हमारे फोन बैंकिंग अधिकारी से बात करने के लिए 9 डायल करें। आगे की सहायता के लिए मैं आपकी कॉल को हमारे फोन बैंकिंग अधिकारी के साथ जोड़ रही हूं। नमस्कार, एक्सिस बैंक में आपका स्वागत है। मेरा नाम यश है, आपकी सहायता के लिए दिल से ओपन है। ओके, क्या आपको हमारा अकाउंट डिटेल्स आपके पास है इस समय? जी सर, बताइए। ओके, वहाँ पर एक FD है 987 से एंड होता है जी। तो वहाँ पर ये है कि आप उसको तनिक निकालिए। डिटेल्स उसके प्रति बात करना, इस FD के बारे में बात करना। ठीक है सर, बिल्कुल इस क्षेत्र आपकी पूरी सहायता की जाएगी। एक्सिस बैंक को एज ए प्रेफर्ड बैंक पार्टनर चुनने के लिए धन्यवाद। आगे बढ़ने से पहले मैं आपका पूरा नाम जान सकता हूँ? सावन मनोहर पटवारी। ठीक है, वेरिफिकेशन करने के लिए धन्यवाद। मुझे बड़ी खुशी होगी सर आपकी सहायता करने में। जो 2 लाख, जो कि 2,69,380 रुपीज का 2 लाख रुपए की आपने FD बनवा रखी थी। हाँ, सही है। डिपॉजिट अमाउंट, तो इसे आप क्या करना चाहते हैं, बंद करवाना चाहते हैं? नहीं, वहाँ पर ये है कि मोस्ट लाइकली अगस्त मंथ में हमने इसको ओपन किया था, खोला था, तो वहाँ पर
इंस्ट्रक्शंस ये दिया गया था कि हमने ये दिया था कि इंटरेस्ट पेएबल एट मैच्योरिटी ऐसे चूज किया था। जो भी आप वहाँ पर देख सकते हैं वही है एक्चुअली। हाँ, तो वहाँ पर इंटरेस्ट कैसे प्राप्त होता है एग्जैक्टली? देखिए, आप जब इसे एफडी को क्रिएट करते हैं, ठीक है सर, हाँ एफडी क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है इंटरेस्ट रेट का। आपको मंथली मिलता है, ईयरली मिलता है, क्वार्टरली। तो वहाँ पे आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है, ये उसी टाइम आपको दिखता है। हाँ, तो इस एफडी के बारे में बात करते हैं। तो वहाँ पर इंटरेस्ट पेएबल एट मैच्योरिटी ऐसे ऑप्ट हमने किया था। आप वहाँ पर देख सकते हैं कि डिटेल्स जो भी। हाँ आप मैं जैसे चेक कर पा रहा हूँ, इंटरेस्ट रेट यहाँ पे दिखा रहा है 4% का दिखा रहा है, ठीक है सर। हाँ और आपका मेच्योरिटी अमाउंट होगा 2,70,767 रुपीज। ओके ना वो नहीं ये अक्टूबर 8 अक्टूबर से आरंभ होगा। ये हुआ है एक्चुअली, वो सही है। उससे पहले जो हमने इस एफडी को हमने खोला था, यही एफडी जो है वो री-इन्वेस्ट हुआ है 8 अक्टूबर में, उस दिन। तो हाँ, तो पिछला जो था उसका इंटरेस्ट कैसे प्राप्त होगा, कैसे हुआ है नहीं हुआ है, इसके बारे में आपको पूछना है बेसिकली। ठीक है, मैं एक बार स्टेटमेंट चेक करता हूँ आपके इंटरेस्ट मिला है कि नहीं। मुझे तो लगता है कि वो मिला नहीं है, क्योंकि आप वो एक बार वो एफडी को देखिए कि कैसा क्या है। री इन्वेस्ट ऑन मैच्योरिटी ऐसा है और इंटरेस्ट पेएबल एट मैच्योरिटी ऐसा है बेसिकली। तो अभी 22 अगस्त को आपने इसको एफडी को क्रिएट करा है, ठीक है सर। हाँ, मोस्ट लाइकली। ओके, तो आपने 1 मंथ के लिए क्रिएट करा है, यस? हाँ, 4% ऐसा कुछ। हाँ ठीक है, 1 मंथ के लिए। तो ये मंथली 4% जो आपका है, आपने जब इस एफडी को क्रिएट करा था तो इंटरेस्ट रेट का आपको टाइप दिखा था। नहीं, यहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसको कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बढ़ाते हैं, कॉम्प्लेक्स नहीं करते हैं। एफडी ओपन किया था, इंटरेस्ट पेएबल एट मैच्योरिटी और री इन्वेस्ट ऑन मैच्योरिटी ऐसा कुछ हमने ऑप्ट किया था, जो अभी इस समय है उस एफडी में। तो प्रिंसिपल अमाउंट वो सारा कुछ री इन्वेस्टमेंट होता है, वो सही है, परंतु इंटरेस्ट का पेमेंट जो है वो होना था परंतु हुआ नहीं है बेसिकली। आप एक बार चेक करके देखिए कि क्या एग्जैक्टली क्या है। ठीक है, मैं चेक कर रहा हूँ। आप एक बार पढ़िए कि वो क्या है एग्जैक्टली, वो एफडी का क्या चक्कर है, आप देखिए, आपको समझ में आएगा बेसिकली। और इंटरेस्ट पेएबल एट मैच्योरिटी वो हुआ है या नहीं हुआ है, एक बार आप कंफर्म करिए आपकी ओर से। चेक कर रहा हूँ। आपने 2,68,000 रुपये जमा करे थे, जैसे मैं चेक कर पा रहा हूँ, जिसमें अभी जो बैलेंस आपका दिखा रहा है 2,69,380 रुपीज। इट मीन्स आपको इंटरेस्ट पेबल मिला है 1,000 रुपये का, 1,380 रुपये का, मतलब 1,380 रुपये का आपको इंटरेस्ट पेबल मिला है। तो मोस्ट वाली चांस ये आपके जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है आपको मंथली मिल रहा है 4%। मंथली? हाँ, मंथली मिल रहा है जी। नहीं, मंथली ऐसा नहीं होना है एक्चुअली। जो आप वो एफडी इंटरेस्ट पेएबल एट मैच्योरिटी तो आप अंत में मिलता है ना, मंथली नहीं मिलता है। मंथली मिलता है कि कैसे? देखिए, वहाँ पे ना 3 ऑप्शन रहता है। आप मंथली भी सिलेक्ट कर सकते हैं और क्वार्टरली भी रहता है और आपका ईयरली भी रहता है, एनुअली भी। तीनों अपने अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं। नहीं, वो सही है, उसके बारे में पता है, परंतु इस एफडी के प्रति हमको डिस्कस करना है स्पेसिफिकली। ये जो 987 का है, इसके विरुद्ध हमको ये जानना है कि इंटरेस्ट पेएबल एट मैच्योरिटी हमने ऑप्ट किया है तो मंथली नहीं आना है एक्चुअली देखा जाए तो। बट जैसे चेक कर पा रहा हूँ, ये मेच्योरिटी डेट इसकी 24 नवंबर 2025 को है, जो कि आपको रिटर्न मिलेगा इसका 2,70,767 रुपीज, जो कि 24 नवंबर को आपको मिलेगा। नहीं, वो तो री इन्वेस्ट हुआ है। जो पिछले मंथ का जो था, जो री इन्वेस्ट होने से पहले क्या? वो आपको हिस्ट्री ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ये जो 987 का है, वो उसका जो हिस्ट्री कुछ ऐसा कुछ रहता है कि
प्रथम बार किस दिन पर एफडी क्रिएट किए थे। हाँ, वो सारा कुछ आप अभी हिस्ट्री देखिए। वो हिस्ट्री हमको एक्सेस क्यों नहीं है आप में, ये प्रश्न है हमारे लिए, आपके लिए। ठीक है। को ऐसा कुछ रहना है ना कि और हाँ, क्योंकि आप चाहे तो हाँ हाँ आप चाहे तो मैं आपको इंटर सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कर देता हूँ, जो कि आपको मिल जाएगा आपके ईमेल पे। नहीं, वो इंटर सर्टिफिकेट सही है। इंटर सर्टिफिकेट वो क्या सेविंग्स अकाउंट पर मिलता है कि एफडी के प्रति रहता है, कैसे क्या है? ये जितना भी इंटरेस्ट रेट आपको मिलता है, चाहे एफडी आपके अकाउंट में एनेबल है या जो क्वार्टरली आपको 3% का मिलता है वो, देन वो सारे इंटरेस्ट रेट आपको वहाँ पे दिखेंगे। नहीं, वो सही है, वो बाद में देख सकते हैं। ये स्पेसिफिक ये जो स्पेसिफिक एफडी है, ये जो स्पेसिफिक एफडी है 987 का, इसके प्रति जानना है कि क्योंकि हमने जब खोला था, जब एफडी ओपन किया था, तो वहाँ पर हमने इंटरेस्ट पेएबल एट मैच्योरिटी ऐसे ऑप्शन चुना था और प्रिंसिपल अमाउंट उसको री इन्वेस्ट करना था मैच्योरिटी के समय पर। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जो इंटरेस्ट अमाउंट रहता है वो सेविंग्स अकाउंट में आना है, जो प्रिंसिपल अमाउंट रहता है वो दोबारा निवेश होना है मैच्योरिटी के दिन पर। दोबारा इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर ऐसे क्लोज करके अपने अकाउंट में? नहीं, वही तो, आपके पास भी वो इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमारे पास भी इन्फॉर्मेशन नहीं है सिस्टम में। तो ये तो घन चक्कर का कार्य हुआ, क्योंकि आप समझ रहे हैं ना हम क्या कह रहे हैं एग्जैक्टली। क्योंकि हिस्ट्री का वो जो हिस्ट्री है उसके प्रति आपके पास इन्फॉर्मेशन भी नहीं है मोस्ट लाइकली। स्क्रीन ही नहीं है वहाँ पर आपके पास मोस्टली। जी सर। तो ये तो दुविधा है। तो बैंकिंग कैसे करें एक्सिस बैंक के साथ? सिंपल सी, मतलब आपको जो इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट पेबल कितना इंटरेस्ट आपको मिला है उसकी जानकारी आपको चाहिए ना? हाँ, क्योंकि वही जो अभी मतलब आपको जो 4% जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो एनुअली मिल रहा है या क्वार्टरली मिल रहा है या मंथली मिल रहा है, वो आप जानना चाहते हैं? नहीं, वहाँ पर एफडी में है इंटरेस्ट पेएबल एट मैच्योरिटी है। तो जब मैच्योर होता है उसी समय उसी दिन पर 8 अक्टूबर या उसी दिन पर मिलना है। परंतु आप स्टेटमेंट चेक करते हैं तो सेविंग्स अकाउंट में वहाँ पर नहीं है। तो जो सरल का कार्य रहता है, सरलता से जो कार्य रहता है उसको आप लोग बड़ा चढ़ाकर कॉम्प्लेक्स करते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, और हमारे जैसे लोगों के यहाँ पर प्रश्न उठते हैं और हम आपको इस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। तो ये घन चक्कर का खेल होता है जनरली। आप विचार कर रहे हैं ना हम क्या कह रहे हैं एग्जैक्टली यहाँ पर? जी। ये सारा कुछ आपको देखना है। हमारा काम मात्र एफडी बनाना है और छोड़ना है। सिस्टम जो भी रहता है आपको देखकर कार्य सारा कुछ जो भी है आपको करना रहता है। तो ये जो एफडी है, आप कह रहे हैं कि मंथली पे हुआ है, परंतु मंथली पे नहीं होना था क्योंकि वो मैच्योरिटी पर पे होना था। मैच्योरिटी पे ही पे होगा आपको पूरा 2,70,060 हाँ, उससे पहले हमने आपका 22 नवंबर है। हाँ सही है, आपका मैच्योरिटी डेट 22 नवंबर का। हाँ, इससे पहले हमने यही एफडी हमने ओपन किया था अगस्त में। वो हिस्ट्री के बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन होगा मोस्ट लाइकली। है तो आपको कहना है कि है, नहीं है तो वो भी कहना है कि नहीं है। सर मतलब कैसे हिस्ट्री आप पूछना चाहते हैं? इंटरेस्ट हिस्ट्री? नहीं, जब आप एक एफडी ओपन करते हैं वहाँ पर आप ऑप्शन चूज करते हैं, री इन्वेस्ट ऑन मैच्योरिटी ऐसे कहते हैं। तो वही एफडी नंबर वो कंटिन्यू होता है जनरली। तो वहाँ पर हाँ, तो जो वो कंटिन्यू होता है हाँ, तो ये जो सेकंड टर्म का चल रहा है अभी इस समय अक्टूबर 8 का जो है ये सेकंड, हाँ, ये ऑलरेडी निवेश हुआ है दोबारा सेकंड टाइम। जो पहला वाला था उसका इंटरेस्ट हमको प्राप्त हुआ नहीं है क्योंकि आप वहाँ पर ऑप्शन जो हमने चूज किया है वहाँ पर इंटरेस्ट पेएबल एट मैच्योरिटी ऐसे ऑप्शन चूज किया था, मंथली नहीं किया था एक्चुअली। वही इंस्ट्रक्शंस कैरी फॉरवर्ड होते हैं जब प्रिंसिपल अमाउंट री इन्वेस्ट होता है तो। जी
हाँ, और इंटरेस्ट पेएबल, वो भी इंटरेस्ट पेएबल क्या हम चेंज कर सकते हैं? नहीं चेंज कर सकते हैं। कैसे क्या है वहाँ पर, आप एक बार चेक करिए। जनरली वो हिस्ट्री वगैरह ऐसा कुछ आपके पास स्क्रीन रहता है, तो वहाँ पर आपको सारा कुछ इन्फॉर्मेशन प्राप्त होता है, आपके पास रहता है एक्चुअली। पता नहीं आप क्यों कह रहे हैं कि नहीं है, ये भी पता नहीं देखिए, है। मैं इंटरेस्ट पेएबल जो आपको दिया जा रहा है वो आपके मेच्योरिटी डेट में जुड़ के आएगा। जब ये मेच्योरिटी डेट कंप्लीट हो जाएगी, ऑटोमेटिकली आपका बंद हो जाएगा ये एफडी और आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। री इन्वेस्ट भी आप कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्ट पेएबल बढ़ाना चाहते हैं तो नहीं 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 मोबाइल नहीं एप्लीकेशन में चले जाइए। नहीं 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 नहीं, आप नहीं समझ पा रहे हैं। एक दोबारा कहते हैं, दोबारा आपको समझाते हैं। मैं मोस्ट लाइकली पता नहीं है ये चक्कर क्या है एफडी का। एक्सिस बैंक में एफडी ओपन करते हैं तो वहाँ पर आप जी इंटरेस्ट पेएबल एट मैच्योरिटी ऑप्शन चूज करते हैं और प्रिंसिपल अमाउंट री इन्वेस्ट का ऑप्शन चूज करते हैं। जी हाँ, तो यहाँ पर हमारे लिए प्रश्न ये रहता है, हमारे पास इंफॉर्मेशन ये रहता है कि इंटरेस्ट जो मिलता है एफडी से, जब हाँ जब एफडी मैच्योर होता है तो प्रिंसिपल जो इंटरेस्ट रहता है वो हमारे सेविंग्स अकाउंट में आता है। ये कॉमन सेंस है, जनरल नॉलेज है एक्चुअली। और जो प्रिंसिपल अमाउंट रहता है वो रीनिवेश होता है, वो निवेश होता है, दोबारा रीइन्वेस्ट होता है मैच्योरिटी के डेट पर। क्या हम ये जो समझ है ये सही मानते हैं आप